हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्योरपुरा। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं प्योरपुरा की। प्योरपुरा इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर characterized by pitachi and ecchymosis which may be due to either deficiency in number of quality of platelets or defect in vesicular endothelium. Puerpera occurs due to bleeding from capillaries under the skin. प्योरपेरा क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसके लक्षण क्या होते हैं? पिटाची मतलब राउंड ब्राउन पर्पल स्पॉट ड्यू टू द ब्लीडिंग अंडर द स्किन, मतलब ब्राउन कलर के स्पॉट हो जाते हैं स्किन के अंदर, किसकी वजह से? ब्लीडिंग की वजह से। एंड इकोमोइसिस मतलब स्किन डिस्कलरेशन, जो स्किन का कलर होता है वो डिस्कलरेशन होने लगता है, विच मे बी ड्यू टू द आइदर डिफिशियंसी इन नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट्स। और ऐसा इसलिए होता है मे बी जो नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट्स है, मतलब जो प्लेटलेट्स का क्वालिटी है या जो नंबर है वो क्या होने लगता है? डिफिशियंसी हो जाती है उसकी, या फिर और डिफेक्ट इन वैसिकुलर एंडोथीलियम प्योरपुरा, या फिर वैसिकुलर एंडोथीलियम लेयर जो, या फिर एंडोथीलियम लेयर जो होती है वेसल्स की, उसमें क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है। अकर्स ड्यू टू ब्लीडिंग फ्रॉम कैपिलरीज अंडर द स्किन। और एंडोथीलियम प्योरपुरा किसकी वजह से हो जाता है? ऐसा वैसिकुलर डिफेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है वो फ्रॉम कैपिलरीज में हो, कैपिलरीज के द्वारा होने लगती है। और कहाँ पे? अंडर द स्किन के अंदर कैपिलरीज में ब्लीडिंग होने के कारण प्योरपुरा हो सकता है। मेनली जो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स का प्योरपुरा होता है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्योरपुरा, दूसरा एनाफिलैक्टॉइड प्योरपुरा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्योरपुरा। Idiopathic thrombocytopenia purpura, it is the most common acquired thrombocytopenic disorder इन चिल्ड्रन। क्या है? मोस्ट कॉमन होता है। एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड होता है, खुद से हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक मतलब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। इन चिल्ड्रन इज अ हेमरेजिक कंडीशन। इसमें क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उसमें हेमरेजिक कंडीशन आ जाती है, हेमरेज हो जाता है। इन्वॉल्विंग जैसे कि स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में, इन सारी जगहों पर क्या हो जाता है? हेमरेज हो जाता है, घाव हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्योरपुरा हो जाता है। और ऐसा मेनली किसकी हो जाता है? नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, इसलिए। क्लिनिकल फीचर मेनली क्या होगा? पिटाची, हमने पिटाची के बारे में भी बताया कि ब्राउन कलर की स्पॉट हो जाते हैं स्किन के अंदर, वो भी ब्लीडिंग की वजह से। ब्लीडिंग फॉर्म गम्स वगैरह से, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगेगी। एकोमोइसिस मतलब जो स्किन होगी वो डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसमें पैचेस हो जाएंगे उसमें। एपिस्टैटिक्स मतलब नोज ब्लीडिंग होने लगेगी, नाक से खून आने लगेगा। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्लेटलेट काउंट करके कर सकते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन करके हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट। देयर इज यूजली no need of treatment for patient with the platelet count above 5000 mm cube, मतलब मैंने 50,000 mm क्यूब। ए काउंट बिलो 20,000 mm क्यूब इज एन इंडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर जो प्लेटलेट का काउंट है वो 50,000 mm क्यूब से ज़्यादा है तो उसमें हमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी पेशेंट की 20,000 mm क्यूब से कम है प्लेटलेट काउंट, तो उस टाइम पे हमें इंडिकेशन मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या दे सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या दे सकते हैं? स्टेरॉइड्स। इन दिस इमरजेंसी इन्फ्यूजन ऑफ डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन में भी यूज। स्टेरॉइड्स में हम लोग ये इमरजेंसी इन्फ्यूजन कर सकते हैं, इमरजेंसी में हम लोग आईवी इन्फ्यूजन कर सकते हैं डेक्सामेथासोन का, और मेथाइल प्रेडनिसोलोन का में भी हम लोग स्टेरॉइड में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। अनदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर RH पॉजिटिव एंड पेशेंट इज द यूज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इट गिवन IV। एंटीबॉडीज़ हम लोग क्यों देते हैं? एक अनदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो हम लोग RH पॉजिटिव पेशेंट को देते हैं, उसमें हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ करते हैं और हम लोग इसको IV देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट इन्फ्यूजन में बी डन इन इमरजेंसी सिचुएशन। प्लेटलेट इन्फ्यूजन हम लोग मेनली इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टाइप था वो हमारा एनाफिलैक्टॉइड प्योरपुरा। इट इज़ अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर सीन प्राइमरली इन चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 8 years of एज।
ये जो एनाफ्लेक्टॉइड प्योरपुरा है ये सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, सिस्टम वाइज हो जाता है, सिस्टमेटिकली हो जाता है, और ये मेनली चिल्ड्रन में देखा जाता है। कितने साल के बच्चों में? 2 से 8 साल के बच्चों की एज में ये देखा जाता है। इटियोलॉजी क्या? ऑल दो एग्जैक्ट इटियोलॉजी अननोन, एग्जैक्टली ये पता नहीं कि किसकी वजह से होता है। पॉसिबल प्रेसिपिटेटिंग कॉज इंक्लूड वेरियस ड्रग्स, फूड्स, इंसेक्ट बाइट एंड बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस। मेनली ये देखा गया है कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो कुछ प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज की वजह से हो जाता है, जैसे कि ड्रग्स वगैरह ज़्यादा लेने की वजह से, या फिर फूड्स वगैरह जो है वो मतलब बेकार फूड्स वगैरह, रखा फूड्स वगैरह खाने की वजह से, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट कर दिया, कुछ कीड़े मकोड़े ने काट लिया उसकी वजह से, या बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा मे भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है तो इन्फेक्शन की वजह से ही होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? कॉल की अब्डोमिनल पेन, पेन में चुभन वाला दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, प्रोटीन यूरिया होगा, यूरिन के साथ प्रोटीन आएगी, हेमेचूरिया हो जाएगा मतलब यूरिन के साथ ब्लड आएगा, और पेशेंट में हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में हम लोग थ्रोट कल्चर करेंगे या फिर यूरिन एनालिसिस एंड ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ करते हैं। मेनली हम लोग थ्रोट कल्चर करेंगे इन्फेक्शन वगैरह को चेक करने के लिए, और साथ में हम लोग क्या करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे। ब्लड टेस्ट हम लोग इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल फंक्शन के इन्फ्लामेशन वगैरह को देखने के लिए करते हैं। यूजली जो होता है स्किन जॉइंट एंड किडनी फाइंडिंग्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट में हम लोग इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे स्पेसिफिक बैक्टीरिया आइडेंटिफाइड होने के बाद। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी में बी गिवन। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड थेरेपी भी हम लोग दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह दे सकते हैं। सप्रेस एक्यूट मैनिफेस्टेशन एंड रिलीव जॉइंट एंड एब्डोमिनल पेन, और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स और ये स्टेरॉइड थेरेपी वगैरह देंगे तो वो जो एक्यूट मैनिफेस्टेशन है या फिर रिलीव मतलब जॉइंट्स पेन वगैरह है, एब्डोमिनल पेन वगैरह है, वो कम हो सकता है अगर एक्यूट मैनिफेस्टेशन है तो। एनाल्जेसिक लाइक एसिटामिनोफेन आर गिवन फॉर पेन रिलीफ। अगर पेन वगैरह हो रहा है तो हम लोग एनाल्जेसिक में एसिटामिनोफेन वगैरह देंगे। मिनिमाइज द चांस ऑफ ट्रॉमा टू चाइल्ड एंड प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट। हम लोग बच्चों को ट्रॉमा वगैरह से बचाएंगे और उसको हम लोग सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। कंट्रोल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही होगी तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे मेडिसिन वगैरह देके। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड, जो कि ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो डॉक्टर ने बोला वो ड्रग्स देने के लिए एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को या बेबी को। गिव द इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, साथ में हम लोग इमोशनली सपोर्ट देंगे पेरेंट्स को। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।